हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 की, यानी एनसीईआरटी जो बुक है मैथ्स का क्लास 10 का, उसमें प्रश्नावली 1.1 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके क्लियर करेंगे। हाँ, और हमने नंबर सिस्टम, इस चैप्टर में नंबर सिस्टम का जो भी संख्याएं है सभी संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चे नए हैं पिछले वीडियो में जाइए और उन सभी संख्या के बारे में अच्छे से पढ़िए ताकि यह वीडियो और अच्छा से समझ में आ जाए। बच्चों, यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो कलम कॉपी निकालिए, नोट्स बनाइए और इसे 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 को समझने से पहले हम लोग समझेंगे एक टॉपिक के विषय में, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है उसके विषय में जानेंगे। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहीं से सवाल 1 नंबर के निश्चित है आएगा। पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्ध किया हुआ एक कथन है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है जी? तो सिद्ध किया हुआ एक कथन है। जब सिद्ध किया हुआ एक कथन है तो वह कथन क्या है? तो वह कथन जो है यही है, A बराबर BQ प्लस R। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है। आपसे यहाँ से एक चीज और पूछा जाए, बताइए इसमें A क्या है? तो A भाज्य है। A क्या है? भाज्य है ना। B है इसमें भाजक, गुने Q जो है भागफल है। Q क्या है? भागफल है। प्लस यहाँ जो R देख रहे हैं इसे हम लोग शेष कहते हैं। क्लास 6-7 में पढ़े थे ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस से शेष होता है। तो वही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों, जैसे ही आपसे पूछा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो सिद्ध किया हुआ एक कथन है A बराबर BQ प्लस R। और एक चीज और याद रखना है, जहां 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B, इस पॉइंट को हमेशा के लिए याद कर लेना। 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B, यहीं से आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल रहेगा। कहीं ऑप्शन में दे देगा 0 से बड़ा R से बड़ा B, कहीं ऑप्शन में दे देगा 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B, है ना। कहीं दे देगा 0 से बड़ा R से बड़ा और बराबर B। तो कौन से ऑप्शन इसमें मारिएगा? ये वाला ऑप्शन मारेंगे। क्यों? क्योंकि 12 और बराबर सेकेंड स्थान पर है ना। यहाँ पे 12 और बराबर है लेकिन सेकेंड में नहीं है, यहाँ सेकेंड में नहीं है, इसलिए ऑप्शन B इसका आंसर सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है वही आपका राइट होगा। तो है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां से है ना हम लोग क्या इसका यूज करेंगे,
तो बच्चों, जैसे ही आपसे कहा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग सिर्फ HCF बनाने में किया जाता। HCF को मस्सा कहा जाता है ना, यही मस्सा बनाने में किया जाता। आपसे कहा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग लसा बनाने में किया जाता है, यानी लघुत्तम बनाने में किया जाता है, तो लघुत्तम बनाने में नहीं किया जाता। तो यहीं से आपका सवाल बनेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम लोग सिर्फ HCF बनाने के लिए करते हैं। तो कैसे HCF बनाते हैं इसके बाद हम लोग समझेंगे, है ना। हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाकर हम जानेंगे HCF कैसे बनाते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या कहा जाता है, उसी टाइप से एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों, यदि क्वेश्चन कहा जाए कि 20 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है, अलग से एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग बचपन में जिस तरह से HCF बनाते थे, यानी मस्सा बनाते थे, उस तरह से बगल में बना लेंगे और उसी को हम स्टेप बाय स्टेप यानी चरण वाइज जब बनाएंगे तो वहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाएगा। तो पहले हम बनाते हैं 20 और 15 का HCF। जो कम रहता है, जो भी कम संख्या है, बगल में लिखते हैं हम लोग। तो 15 के टेबल एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 15 आएगा, शेष 5 आया, है ना। इस 15 को यहाँ नोट करेंगे, 5 तिहाई 15। यहाँ पे जो संख्या आया वही आपका मस्सा हो जाएगा। मस्सा कितना होगा, तो मस्सा 5 होगा। तो यह जो हम HCF बनाए हैं, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यहाँ बनाते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने पढ़ चुका है कि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, जहां 0 से 12 और बराबर R, R से 12 B। इसको हमेशा लिखना है। तो देखिए यहाँ जो A देख रहे हैं, इसमें जो बड़ा संख्या है वही A हो जाएगा। तो 20 यहाँ A होगा, B के स्थान पर यहाँ जो देख रहे हैं 15, हम B के जगह पर 15 लिख लेंगे। तो देखिए 15 में हम 1 से गुना किए हैं तो शेष 5 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 15 गुना 1 प्लस 5, शेष को यहाँ लिखना है और भागफल को यहाँ लिखना है। यहाँ भागफल है, तो यह जो है चरण 1 है। क्या है, चरण 1 है। चरण 1 इसको हम इंग्लिश में स्टेप 1 कहते हैं। फिर चरण
2 लिखेंगे। दूसरा चरण में ई वाले 15 को यहाँ कर लेंगे, है ना। आई जो 5 देख रहे हैं ये अब भाजक बन गया। तो 5 में सेकेंड स्टेप में हमने कितना से गुना किया है, 3 से गुना किया। तो गुना 3, शेष कितना आया है, 0 कट गया यानी 0 शेष आया, यहाँ 0 शेष आया। सेकेंड चरण में शेष कितना आया, 0 शेष आया। तो जहाँ पे शेष 0 आ जाता है तो उसमें का जो भाजक होगा यानी ये वाला बराबर के बगल वाला जो संख्या होगा यही आपका HCF होगा। क्या होगा, यही HCF होगा। लिखेंगे यहाँ चरण सेकेंड में शेष कितना आता है, शेष 0 आता है, शेष 0 आता है। इसलिए जो HCF होगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आप एग्जाम में HCF बनाइएगा। कोई भी HCF हो यानी कितना भी बड़ा संख्या हो, इसी नियम के अनुसार बनाते हैं तो आपका HCF सही होगा। तो चलिए थोड़ा सा हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, तो इसको हम मिटाते हैं और एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब आप लोग निकाल लीजिए, यदि आप बैठे हैं कलम कॉपी लेकर तो NCERT का बुक निकाल सकते हैं। यहाँ तो डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा यहाँ क्वेश्चन लिखकर सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ाने का। तो एक्सरसाइज 1.1 को हम निकालते हैं, आप सभी भी निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38 22 0। और थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255।
तो चलिए हम इसमें जो भी क्वेश्चन है एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। तो बच्चों क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा, निश्चित है कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित का मतलब नीचे नीचे जो भी क्वेश्चन है उसको बनाना है। संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है, इसका प्रयोग करना। तो हमने बताया था इसका पहले HCF निकाल लेंगे। सबसे बड़ा जो संख्या है बीच में लिखेंगे 225, 100 जो 35 है यहाँ लिख देंगे। इससे 1 में गुना करेंगे 135 ही आएगा, 2 में करते तो ज़्यादा हो जाता। 5 में से 5 घटाइए 0, 12 में से 3 घटाइए 9, है ना। यहाँ अंक लेने से 1 होगा, कट जाएगा, यानी 90 शेष आया। ये पहला स्टेप हो गया, यानी पहला चरण हो गया। फिर 90 को घेरेंगे, 135 को यहाँ नोट कीजिए। 90 के टेबल 2 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ते हैं 90। 135 में से 90 घटेगा 45। फिर 90 को यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे सेकेंड चरण हुआ। 45 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे, 45 दूना 90, कट जाएगा। तो यहाँ तीसरा चरण है, यानी तीसरा चरण में कितना आया है, शेष 0 आया है। तो 3 स्टेप यहाँ भी बनाएंगे। तो इस बात को लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो हमने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R है। ब्रैकेट में लिखते हैं जहां 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B, इस बात को लिखना होगा। अब यहाँ पे कितना स्टेप हमने बनाया है, 3, उसी को सजा लेते हैं, यानी चरण 1। तो पहला चरण में जो बड़ा संख्या है यानी 225 को यहाँ लिखेंगे, 135 को यहाँ लिखेंगे। 135 में कितना से गुना किया है, 1 से किया है। शेष कितना आया है, 90 आया है। तो ये पहला चरण बन गया। या अब चरण कितना होगा, सेकेंड। तो सेकेंड चरण में अब ये वाला 135 यहाँ पे भाज्य बन जाएगा 135, और 90 को यहाँ लिखेंगे। अब 90 में कितना से गुना किया है, 1 से गुना किया है। तो शेष कितना आया है ना, 45 शेष आया। तो यहाँ सेकेंड चरण बन गया। चरण तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा चरण में इस 90 को यहाँ कर लेंगे और ये वाला 45 को यहाँ कर लेंगे। 45 में हमने कितना से गुना किया है, 2 से किया है। तो शेष कितना आया है, 0 आ गया। जहाँ पे शेष 0 आ जाएगा, है ना, वहीं पे जो भाजक बनेगा, यानी बराबर के बगल वाला, ये बराबर के जो बगल वाला संख्या बनेगा, वहीं HCF आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल कितना आता है, शेषफल 0 आता है। इसलिए HCF जो होगा, HCF का आंसर कितना हो जाएगा, 45। तो इसी प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा। जितना नंबर का क्वेश्चन होगा निश्चित है उतना नंबर मिल जाएगा। तो कुछ समय देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो इसे हम मिटाते हैं। इसमें का जो सेकेंड क्वेश्चन है इसी टाइप का है, जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं उसी प्रकार से
सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 और 38 2 20। 196 और 38 2 20। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो हम अभी बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ 0 से 12 और बराबर आर, आर से 12 बी। इसको ना याद रखिएगा। तो चलिए पहले हम इसका भाग विधि से HCF निकालते हैं, उसके बाद हम चरण तरीका से बनाएंगे। 38 2 2 0 को बीच में लिखेंगे और 196 को यहाँ लिख देते हैं। इन आप पहले 196 में 1 से गुना करेंगे तो 196 एकम 196। 12 में से 6 घटाइए, यहाँ से अंक लेगा तो 6। यहाँ पे अब 7 हो जाएगा तो 17 में से 9 घट जाएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पे जो है ना 2 नोट होगा। अब 196 से 9 में हम गुना करेंगे तो 9 छक 54 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 हासिल 8 और 9 एकम 9 8 17। अब यहाँ 12 होगा, 12 में से 4 घटाइए 8 है ना, ये हो जाएगा 5 यानी 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 7, 7 7 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा और यहाँ पे 0 को नोट कर लेंगे। फिर 196 में यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 5 छक 30, 5 9 45, हाथ में के 3 48 और फिर जो है हासिल कितना हो जाएगा 4, 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो बच्चों यहाँ हमने भाग दिया है तो भागफल यहाँ 195 आया है, एक ही स्टेप में कट गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 38 22 0। यहाँ भाजक 196 होगा, छोटा वाला। तो इसमें कितना से हम गुना किए हैं? 195 से। शेष कितना आया है? 0 आया है, यानी एक ही स्टेप में शेष 0 आ गया। लिखेंगे चरण 1 होगा यहाँ, चरण 1। पहले चरण में 0 आ गया तो यहाँ चरण पहिलके में यानी 1 में शेष कितना आया है? शेष 0 प्राप्त होता है। जब शेष 0 प्राप्त हुआ तो बताइए HCF क्या होगा? HCF 196 हो जाएगा, 196 हो गया। थोड़ा देर समय देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए तो इसमें हमने सेकेंड क्वेश्चन बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप नोट्स बनाते चलिए ताकि बढ़िया से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 है। तो इसको भी हम लोग पहले भाग विधि से HCF निकाल लेंगे। 867 को बीच में लिखिए और 255 को बगल में लिखते हैं।
तो 255 से हम लोग 3 में गुना करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 घटाइए 2, यहाँ 0, 8 में से 7 घटाइए 1, यह फर्स्ट स्टेप हुआ है ना। इसको अब घेरते हैं, 255 को नोट करते हैं, ये वाला 255 यहाँ आएगा। तो 2 मरतबे 202 में 2 से गुना करेंगे तो 204 आएगा। 255 में से 204 घटाएंगे तो यहाँ 1 5 यानी 51 आ जाएगा। फिर 51 को घेरेंगे, 102 को यहाँ नोट करेंगे, 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा, कट गया। तो यहाँ सेकेंड चरण बनेगा, यहाँ थर्ड चरण, यानी 3 चरण में ये भी कट जाएगा। तो चलिए इसको चरण वाइज लिखते हैं। पहले लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने पढ़ा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता, जहां 0 से 12 और बराबर आर, आर से 12 बी। तो हम लोग इसको चरण वाइज सजाएंगे। चरण पहला चरण में पहले इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 867, छोटा है 255। 255 में हमने पहला चरण में 3 से गुना किया था तो 3 लिख देंगे। शेष कितना आया है, 102, तो यहाँ पहला चरण बन गया। चरण दूसरा, तो सेकेंड चरण में है ना, ये 255 को यहाँ लिख लेंगे और 102 को यहाँ लिख लेंगे। 102 में कितना से गुना किया है, 2 से, शेष कितना आया है, 51, तो यह सेकेंड चरण बन गया। चरण तीसरा चरण में इस 102 को यहाँ लिखेंगे, 51 को यहाँ लिख लेंगे, गुने 51 में हमने कितना से गुना किया है, 2 से किया, शेष कितना आया है, 0 आया। यानी तीसरा चरण में शेषफल 0 प्राप्त होता है। लिख लेंगे यहाँ चरण 3 में शेष कितना है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसलिए HCF कितना हो जाएगा, HCF जो है ना, यहाँ पे 51 हो जाएगा। जहाँ पे शेष 0 आएगा बराबर के ठीक बाद में, यानी जो भाजक बनेगा वहीं HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया, 51। तो पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसे आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा देर समय दे देते हैं। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। NCERT जो बुक है प्रश्नावली 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन हमने एंड कर दिया है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि, सेकेंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है।
जहां Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है दर्शाइए। दर्शाना का मतलब होता है सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करके लाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, विषम। हमने कल बताया था विषम संख्या वह होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। दुनिया के जितना भी विषम नंबर है ना, जब हम उसमें 6 से भाग देते हैं तो वहाँ पे शेषफल या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, है ना। कोई भी नंबर में जब 6 से भाग देते हैं तो वहाँ शेषफल विषम के रूप में जो आता है वह 3 आएगा या तो 5 आएगा या तो 1 आएगा। जैसे एक जांचते हैं, मान लेते हैं 20 कोई संख्या है, हम 6 से भाग देते हैं तो 6 से ही भाग देना, तो 6 तिरका 18, 2। तो यहाँ जो 2 शेष आया इस सम है, विषम की बात हो रहा है। विषम जब आएगा जब एक ही आएगा। जैसे 21 में हम 6 से भाग देते हैं, 6 तिरका 18, 3 21। यहाँ जो शेष आ रहा है 3, तो 3 क्या है, विषम है। तो विषम के रूप में या तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो इसको हम प्रूफ करके बताते हैं क्यों आएगा, है ना। तो इसमें सिद्ध करना, लिखेंगे माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन, एक चीज और देखिए, B का मान दिया हुआ है इसमें 6, यानी भाजक यहाँ क्या है, 6 है। B 6 दिया गया है, दिया गया है। तो अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से 12 और बराबर R होना चाहिए, R से बड़ा B होना चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, A तो A ही है, लेकिन B के स्थान पर क्या है, 6 है, तो यहाँ 6Q लिखेंगे प्लस R। 6Q का मतलब हो गया यहाँ भाजक 6 है, यानी हम लोग किसी भी संख्या में जिस संख्या से भाग देते हैं वही भाजक है, यानी ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कोई संख्या है, A कोई संख्या है। तो बताइए, किसी भी संख्या में जब हम 6 से भाग दे देंगे तो यहाँ जो शेष आएगा, यानी यहाँ शेष आएगा, तो कभी भी इस 6 से कम होगा। शेष या तो 0 आ सकता है, कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, कट जाएगा तो 0 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। या तो 6 से कम क्या है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है ना, 4 नहीं, पहले हम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5, लेकिन 6 नहीं आएगा, शेष कभी भी नहीं आएगा। अब भाग देकर देख लीजिएगा, जैसे अगर यहाँ पे 6 शेष आ जाता तो फिर 6 से एक मरतबे 6 कट के 0 नहीं आ जाएगा, इसलिए 6 शेषफल नहीं आएगा। शेषफल कितना आ सकता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ R का मतलब शेषफल हुआ, इसलिए यहाँ R का मान कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 से कम हो सकता है ना। तो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि 6Q प्लस 1 विषम के रूप में कौन कौन है। तो विषम के रूप में यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, यानी विषम इसमें कौन है, विषम 1 है, 3 है,
5 है। ठीक है, विषम 1 है, 3 है, 5 है। यही मान इसमें रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा 6q + 1। पहला 1 रखेंगे तो 6q + 1 हो जाएगा। सेकेंड में 3 रखेंगे तो 6q + 3 आ जाएगा। थर्ड में 5 रखेंगे तो 6q + 5 आ जाएगा, यानी विषम संख्या को रखेंगे। तो चलिए यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे रख के देखते हैं। लिखेंगे r बराबर है ना 1 2 1 नहीं 1 3 5 रखने पर। अब कहिएगा 1 3 5 क्यों रखे? क्योंकि 1 3 5 इसमें विषम है, विषम को रखना है, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसलिए है ना इसमें रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। इसलिए a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। तो यह प्रूफ हो गया कि नहीं, है ना? क्या हो गया? प्रमाणित। लिख देते हैं प्रमाणित, प्रूफ हो गया। प्रमाणित को प्रूफ कहा जाता है। फिर a बराबर 3 रखेंगे, है ना, r के मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q + 3। ये भी क्या हो गया? प्रमाणित। फिर r की जगह पर अब कितना रखेंगे? 5 रखेंगे तो a बराबर 6q + 5 प्रमाणित। तो अब इस बात को लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें भी विषम लिखेंगे, विषम पूर्णांक q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। तो इस तरह से हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बना दिया है। थोड़ा समय देते हैं, इसको नोट कीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। बच्चों इसको 2 से 3 बार बनाना, क्योंकि फर्स्ट बार जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बनाता है उससे थोड़ा भारी लगता है, तो ऐसा बात नहीं है। इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा, निश्चित है समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। आप सभी किताब लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसे बोर्ड पर लिखने में दिक्कत है, इसलिए पढ़कर ही सुना देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें एक शब्द लास्ट में लिखा हुआ अधिकतम संख्या क्या है? क्या लिखा हुआ है? अधिकतम संख्या क्या है? जैसे ही आपसे क्वेश्चन में कहा जाए अधिकतम संख्या क्या है, तो वहां पे आप HCF निकालिएगा। क्या निकालिएगा? HCF। लेकिन न्यूनतम कहा जाए, वही चीज आपसे कहा जाए न्यूनतम, है ना, न्यूनतम, तो यहां पे क्या निकालना है? LCM निकालना है, LCM। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अधिकतम क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है अधिकतम संख्या क्या है, यानी एक संख्या दिया हुआ है 6 से 16, सेकेंड संख्या दिया हुआ है 32, दोनों को मार्च करना है। तो आप यहाँ HCF जब निकालिएगा तो किसी भी विधि से निकाल सकते हैं।
किसी भी विधि से, जरूरी नहीं है कि यूक्लिड विभाजन से ही निकालते हैं, भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। जैसे 6 से 16 है, 32 से हमको डिवाइड करना है, भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं, तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 से कम 32 से लिखते हैं। 11 में से 2 घटा 9, यहाँ पे 5 बनेगा, 5 में से 3 घटा 2, अब ना यहाँ 6 नोट कर लेते हैं। अब 32 से इसमें भाग देना है ना, 32 से गुना करके इतना लाना, या इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 32 के पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 1 25, 256 आ रहा है ना। और 9 बार पढ़ के तीका देखिए तो 9 दूना 18, और 9 तिरका 27, 1 28, 288 आया। 9 दूना 18, 9 तिरका 27, 1 28, यही होगा। यानी 32 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे ना तो कितना आएगा, 288। यहाँ 16 में से 8 घटाइए, 8, 8 में से 8 घटा 0, यहाँ 2 में से 2 घटा 0, यानी दोनों कट जाएगा। अब इस 8 को घेरेंगे, यहाँ 32 को नोट करेंगे, तो 8 है चौका 32, यहाँ पे HCF कितना आया, HCF 8 आया। तो जो HCF आएगा वही अधिकतम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, जो HCF आएगा वही हो जाएगा, यानी HCF कितना आया, 8 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर 8 बनेगा। तो आप सभी इसको नोट कर सकते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी बनाइएगा तो 8 ही आंसर आएगा। चलिए थोड़ा समय देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड है, यहाँ भी प्रूफ करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, एक शब्द ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए, है ना, m के लिए 3m, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, चलिए अब इससे बनाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। अभी हमने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर r से बड़ा b होना चाहिए। ठीक है, तो इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो अब इसे हम डिटेल में बनाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी अनुसार से लिखेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर b का मान इसमें दिया हुआ है 3। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे 3m या 3m + 1। तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b का जो मान है इसमें दिया हुआ है 3। इसलिए है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। लिखते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अभी हमने बताया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर r से बड़ा b होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जगह पर तो a ही रहेगा लेकिन b के स्थान पर 3 हो जाएगा, यानी 3q + r। तो बताइए किसी भी संख्या में हम 3 से भाग देंगे तो शेष 3 से कम ही आएगा। तो 3 से कम क्या क्या आ सकता है, यानी r का मान क्या क्या आ सकता है, या तो है ना 0 आ जाएगा, शेष कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। 3 आएगा तो इस 3 से हम कटाइए देंगे, इसलिए इतना ही शेष आएगा। अब यही r इसमें रखेंगे एक एक करके, है ना। लिखेंगे अब r बराबर 0 रखने पर, ये वाला रखेंगे 0 रखने पर नहीं, 0 रख कर एक चीज हम भूल गए थे, वर्ग करने पर। यहाँ वर्ग शब्द लिखा हुआ, चलिए ब्लू से यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, वर्ग करने पर, रख कर क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जगह कम है। तो जैसे ही हम a बराबर 3q + r के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर रख कर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ, यानी इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे। तो a² का मान कितना आ जाएगा, है ना, a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे। a² यानी 3q के स्क्वायर, बीच में होता है 2ab, 2 गुने a का मान 3q, अब b का मान यहाँ 1 है, तो यहाँ बन गया 2ab + b²। b कितना है, 1 है, 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q² बन जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6q हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आता है, तो इस दोनों में 3 पहले कॉमन ले लीजिए। q भी कॉमन आएगा लेकिन हमें 3 सिद्ध करना है, इसलिए 3 ही कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 में 3 कॉमन ले लिए तो 3 × 9 यानी कि 3 बचा, और यहाँ पे q² बचा।
6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6, 2 क्यूब बचा प्लस 1, ये दोनों से कॉमन लिए। अब इसको मान लेंगे m, तो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1 बन गया कि नहीं बन गया, है ना। यहां पे एक चीज गड़बड़ हुआ है, यहां r बराबर 0 रखना था, हमने रख दिया है 1, इसलिए हम 0 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट से बनाइए लेकिन सही बनाइए। r का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे, है ना, इसमें रखेंगे। a बराबर 3q प्लस, यहाँ r था तो यहाँ 0 रख देंगे, और इसका स्क्वायर कीजिए दोनों का, a स्क्वायर, 3 में 0, 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा, इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, इसको 2 बार लिख देते हैं, 3q गुने 3q, इसमें से सिर्फ ये 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बच जाएगा, गुने 3, q में q से गुना करेंगे, q स्क्वायर, है ना। तो इसको ना m मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, m मान लेते हैं, m मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं m। तो 3 इस पूरे को m मान लिए तो 3m आया कि नहीं आया, 3m, हमें 3m तो प्रूफ करना था, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रमाणित। आगे लिख देंगे, जहां m के जगह पर हम क्या माने हैं, 3q स्क्वायर माने हैं, ये वाला q स्क्वायर माने। अब हमें प्रूफ करना 3m प्लस 1, तो अब r के मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ प्रूफ होगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, या रख कर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, रख कर इसमें रखेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, इसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, a स्क्वायर के वर्ग तो a स्क्वायर होगा, है ना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, रेट से लिखते हैं ताकि ध्यान दे, आप लोग दिखाई देगा आप लोग को, है ना। a स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 3q, अब b के जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, यहाँ पे 3q के स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 3 दूना 6q, यहाँ 1 के स्क्वायर 1, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ 6 में से 3 कॉमन ले लिए 2q, है ना, इसको ब्रैकेट में घेर कर प्लस 1, पूरे को हम m मान लेंगे, यहाँ से यहाँ को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे m, पूरे को m माने हैं, यहाँ से यहाँ को m मान लिए, यहाँ m लिख दिए, प्लस 1, क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, है ना, प्रमाणित। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया है। आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम मिटाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में एक और क्वेश्चन है, उससे बनाते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होगा, आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
दर्शाइए कि, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। दर्शाइए कि किसी, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है घन। घन का मतलब पावर 3 होता है। कितना आएगा? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। चलिए बच्चों, इसे हम बनाते हैं। सिर्फ वही प्रोसेस रहेगा, इसमें घन करना है। एक शब्द लिखा हुआ है घन, यहाँ हाईलाइट कर देते हैं घन को। घन यानी पावर 3 करना। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। माना कि, यहाँ लिखते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तथा b बराबर 3 होगा। 3 है, क्यों b यहाँ b लिख दिए। b बराबर 3 है क्योंकि यहाँ जो 9m लिखा हुआ है, अगर 3 के हम घन करते हैं तो 9 से कट जाता है। यानी 9, 3 तिहाई 9, 3 का घन करने पर 3 को 3 बार गुना करेंगे इस तरह से। 3 तिहाई 9, 9 3 का 27, किससे भाग लगेगा? 9 से। इसलिए b बराबर हमने क्या माना? 3 माना। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 लाएंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो हमने बताया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा और बराबर R, R से बड़ा B होता है। तो अब लिखेंगे या, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं या a बराबर, यहाँ b के जगह पर तो हम 3 मान चुके हैं, 3 Q हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। इसलिए R बराबर, किसी भी संख्या में जब हम 3 से भाग देंगे, भाजक यहाँ 3 है, तो शेष 3 से कम ही आएगा। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 से हमको कटाना। 1 2 1 0 1 2 ही आ सकता, यहीं आ सकता। अब इसी में से एक एक करके 0 रहकर घन करेंगे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे अब R के मान पहले 0 रहकर क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करेंगे। R बराबर 0 रखकर दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब पावर 3,